Hi guys, my name is Tahir Farooq and my name is Sabi Sohail. Welcome back to our channel Tahir Reacts. आज हम रिएक्ट करेंगे टॉप 10 कंपनीज ओन्ड बाय टाटा। ये वीडियो हमने लिया टॉप 10 हिंदी से, जिसकी ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड सब्सक्राइब द ओरिजिनल क्रिएटर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉप 10 कंपनीज ओन्ड बाय टाटा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप 10 हिंदी पर। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रमुख 10 कंपनियां हैं जिन्हें टाटा ग्रुप चलाती हैं। 1. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टीसीएस एक आईटी सेवा है जो परामर्श और व्यवसाय समाधान प्रदान करता है। ये कंपनी पिछले 50 वर्षों से अपनी परिवर्तन यात्रा में दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायों के साथ भागीदारी कर रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी टाटा ग्रुप की खरीदी हुई सबसे बड़ी कंपनी है। टीसीएस परामर्श, नेतृत्व, व्यापार और इंजीनियरिंग सेवाओं और समाधानों का एकत्रित पोर्टफोलियो प्रदान करता है। टीसीएस के पास 50 देशों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलाहकार हैं, जिनकी संख्या 4,20,000 से अधिक है। टीसीएस बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी टाटा समूह सहायक कंपनी है। रेवेन्यू 1,52,497 करोड़, मार्केट कैपिटल 7,69,764 करोड़, एम्प्लॉइज 4,24,285। टीसीएस कंपनी का बाजार पूंजीकरण 8,10,000 करोड़ रुपए है। 2. टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स दुनिया के लीडिंग ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है, जो 175 से अधिक देशों को गतिशीलता समाधान प्रदान करता है। पोर्टफोलियो में कारों, उपयोगिता वाहनों, ट्रकों और बसों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टीएमएल ऑटोमोटिव उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें उप 1 टन से लेकर 49 टन सकल वाहन, भार ट्रक, छोटे, मध्यम और बड़े बस और कोच और यात्री वाहन शामिल होते हैं। रेवेन्यू 2,96,917 करोड़, मार्केट कैपिटल 41,562 करोड़, एम्प्लॉइज 82,797। सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों का एक मजबूत वैश्विक नेटवर्क है, जिसमें यूके में जैगवार लैंड रोवर और दक्षिण कोरिया में टाटा डाइवू शामिल है। 3. टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील को 1907 में एशिया की पहली एकीकृत निजी स्टील कंपनी के रूप में भारत में स्थापित किया गया था। भारतीय परिचालन में कच्चे इस्पात की क्षमता लगभग 19 मिलियन टन है। टाटा स्टील 12.1 MNTPA के कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता के साथ यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। ये टाटा स्टील की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है जिसके पास टाटा है। टाटा स्टील की जमशेदपुर, झारखंड और कलिंगनगर, ओडिशा में 10 MTP और 3 MNTPA की उत्पादन क्षमता के साथ विनिर्माण इकाइयां हैं। टाटा स्टील ने वर्ष 1819 में भूषण स्टील लिमिटेड को खरीद लिया। टाटा स्टील समूह ने अपनी एक सहायक कंपनी के माध्यम से उषा मार्टिन लिमिटेड के स्टील बिजनेस को खरीद लिया। रेवेन्यू 1,60,769 करोड़, मार्केट कैपिटल 39,939 करोड़, एम्प्लॉइज 32,984, टोटल कैपेसिटी 34 MNTPA। वर्ष 2018-19 में कंपनी ने कलिंगनगर में 8 MNTPA के लिए संचयी क्षमता बढ़ाने के लिए 5 MNTPA विस्तार परियोजना शुरू की। मार्केट शेयर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 6.3%, कमर्शियल व्हीकल 45.1%। 4. टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन को 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। 1984 में टाइटन वॉचेस लिमिटेड के नाम से इसके संचालन की शुरुआत की गई। टाइटन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एकत्रित ब्रांड वॉच निर्माता है। पिछले 3 दशकों में टाइटन ने बाजारों में विस्तार किया है और विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में जीवन शैली ब्रांड बनाए हैं। टाइटन व्यापक रूप से भारत में घड़ी और गहने उद्योग को बनाने के लिए जाना जाता है। रेवेन्यू 19,070 करोड़, मार्केट कैपिटल 1,18,027 करोड़, एम्प्लॉइज 7,213। 5. टाटा केमिकल्स लिमिटेड। 1939 में स्थापित टाटा केमिकल्स लिमिटेड US $110 बिलियन टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। TCL एक वैश्विक कंपनी है, 5 महाद्वीपों पर 40 देशों में ग्राहकों की सेवा करती है। टाटा केमिकल टाटा ग्रुप के सहायक कंपनियों में से एक है। TCL दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश निर्माता है और दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माता है। TCL में 3 व्यावसायिक डिवीजन है: बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू 11,449 करोड़, मार्केट कैपिटल 15,603 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 30.63%। TCL का 47% रेवेन्यू घरेलू बाजार भारत में आता है और बाकी 53% रेवेन्यू दूसरे देशों से आता है। 6. द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। टाटा पावर अपनी सहायक कंपनी और संयुक्त संस्थाओं के साथ मिलकर पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा और अगली पीढ़ी के ग्राहक समाधानों की संपूर्ण शक्ति मूल्य श्रृंखला की सेवा में मौजूद है।
केवल भारत के लिए टाटा पावर के पास 10,957 मेगावाट की परिचालन उत्पादन है। टाटा पावर टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। टाटा पावर के पास 1388 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता का एक मजबूत पोर्टफोलियो है और हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर सोलर पार्क में 100 मेगावाट का सोलर संयंत्र चालू किया है। यही नहीं, टाटा पावर ने कर्नाटक के पवागढ़ में 150 मेगावाट, महाराष्ट्र में पलासवाड़ी में 30 मेगावाट और चरण का गुजरात में 25 मेगावाट में 2017 में कमीशन किया है। टोटल सेल्स 30,022 करोड़, एम्प्लॉयज 1,989, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,957 मेगावाट, मार्केट शेयर 3.2%। टाटा पावर की 1,161 मेगावाट की स्थापित क्षमता है और भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के 7 राज्यों में फैले संयंत्र हैं। द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आतिथ्य वाला बिजनेस है, जिसका असली भारतीय मूल है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों में 115 साल से अधिक की विरासत के समर्थन में IHCL का मूल रूप से 1902 में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा द्वारा शामिल किया गया था। कंपनी ने 1903 में बॉम्बे अब मुंबई में अपना पहला होटल द ताज महल पैलेस खोला था। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां मिलकर ऐसे ब्रांडों और व्यवसायों का समूह लाती है जो भारतीय आतिथ्य और विश्व स्तरीय सेवा प्रदान करते हैं। रेवेन्यू 4,552 करोड़, मार्केट कैप 17,952 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 39.09%। 8. टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया में ब्रांडेड चाय का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ब्रांडेड प्राकृतिक पेय जैसे कि चाय, कॉफी और पानी पर ध्यान केंद्रित करती है। पेय पदार्थों के बाजार में एक लंबा इतिहास, अनुभव और नवाचार और विकास करने के लिए कंपनी एक मुख्य रूप से घरेलू भारतीय चाय खेती इकाई से एक विपणन और ब्रांड केंद्रित वैश्विक संगठन के रूप में विकसित हुई है। रेवेन्यू 7,346 करोड़, मार्केट कैपिटल 17,627 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 34.45%। TGB में टाटा टी, टेटले, जेमका, वाइटेक्स, एज क्लॉक कॉफी, हिमालयन, ग्रैंड कॉफी और जोइकल्स सहित कई ब्रांड्स हैं। पिछले दशक में कारोबार में विविधता आई और इसका विस्तार हुआ। कंपनी अब 3,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। 9. वोल्टास लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी के रूप में वोल्टास भी परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग समाधान प्रदाताओं में से एक है। कंपनी भारत में टाटा समूह की सहायक कंपनियों में सबसे बड़े एसी निर्माता कंपनी है। वोल्टास को बनाने के लिए जब स्विस स्थित वॉल्कार ब्रदर्स ने 6 दशक पहले टाटा सन्स लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया तो उनका मानना था कि नवाचार से दुनिया बदल सकती है। आज वोल्टास अभिनव सोच और स्मार्ट इंजीनियरिंग के माध्यम से भविष्य में फिर से इंजीनियरिंग में सबसे आगे खड़ी है। रेवेन्यू 7,630 करोड़, मार्केट कैप 23,131 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 30.30%। वोल्टास देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, निर्माण, कूलिंग और वेंटिलेशन में अपनी अद्वितीय विशेषज्ञता को एक्सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उन्हें सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक माना गया है। 10. ट्रेंट लिमिटेड। 1998 में टाटा समूह के हिस्से के रूप में टाटा सहायक के रूप में स्थापित ट्रेंट का मुख्यालय मुंबई में है। ट्रेंट भारत में ब्रांडेड रिटेल इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वेस्ट साइड अपने ब्रांडेड फैशन परिधान की एक विशेष श्रेणी प्रदान करता है और कंपनी के रिटेल व्यापार का मुख्य आधार है। कंपनी ने पहले ही 82 शहरों में 8,000 से 34,000 वर्ग फुट को मापने वाला 143 वेस्ट साइड स्टोर स्थापित किए हैं। जूडियो रिटेल कीमतों पर अनोखा फैशन प्रदान करता है। कंपनी ने 12 शहरों में 20 जूडियो स्टोर स्थापित किए हैं। स्टार ताजा भोजन और किराने की स्टोर चेन है जो 26 सुपरमार्केट और 10 हाइपरमार्केट का संचालन करता है। रेवेन्यू 2,708 करोड़, मार्केट कैप 19,339 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 37.01%। दोस्तों, ये थी प्रमुख 10 कंपनियां जिन्हें टाटा ग्रुप चलाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी जानकारी वाली वीडियोस और लेकर आएं तो इस वीडियो तो गाइस मैंने कहीं पढ़ा था कि इनके 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो सिर्फ यहाँ पे टॉप 10 कंपनियों की बात की गई तो और इनके पास कितना बिजनेस हो गया था, हमारी 100 से भी ज़्यादा है। लेकिन मेन बात ये है कि सबसे जब आप 40 या 60% मैंने सुना था कि ये एशिया में इसलिए इनको मतलब ऊपर नहीं है, मतलब टॉप 10 विच इस लेवल में नहीं, क्योंकि अपना आदत तकरीबन ये इतना ही तकरीबन 40-60% जो है ना ये गरीबों में बांट देते हैं, चैरिटी फंड में दे देते हैं। अगर वो ये ना करें तो फिर मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन
ये इनकी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं सभी हाँ, ऐसे जो ऐसी करते हैं, उनको अल्लाह खुदा नवाजता भी, अल्लाह उनको कहते हैं नवाजता भी। शायद इनकी प्रोग्रेस का रीज़न ही ये हो कि ये अपना जो शेयर इन्होंने एक फ़िक्स किया हुआ है कि मैं चैरिटी करूँगा, डोनेट करूँगा, शायद उसी शेयर की वजह से आज ये इतना ऊपर है। और इनकी हो सकता है हर ना। जो कंपनी, ये टॉप 10 कंपनी से एक कंपनी पूरी अलग दुनिया है उसकी, अलग उसमें इतने हज़ार वर्कर्स एक अलग फील्ड में है, हर कंपनी इनकी अलग फील्ड में। वही बात मेरी जो मैंने सबसे पहले की थी कि इसके आने का ज़रूरत ही नहीं है बाहर से कुछ लेने की, इसके पास सब कुछ अपना सब है। कुछ और अपना है। ये वाकई में इंडिया के लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि उनकी कंट्री में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कंट्री की बैकबोन साबित होते हैं। बिल्कुल। तो गाइस आज की So- वीडियो इतनी थी। आप क्या चाहेंगे इस वीडियो में, आपने कह दिया है। मैं तो जो कुछ कहना चाहता था मैंने साथ साथ अपनी फीलिंग्स बता दिया। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमने इससे पहले रिएक्ट किया है, किस पे रिएक्ट किया है, हमने पद्मा श्री अवार्ड्स पे रिएक्ट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में एक आम आदमी की मेहनत को कितनी ज़्यादा मतलब अप्रिसिएशन दी जाती है, तो वो भी करनी देखें जाके। और आज की वीडियो बाय। अल्लाह हाफिज़।